वीरा। केस अपडेट। साधक सेवा दल द्वारा 17 जनवरी 2022 को पूज्य नारायण साईं जी के द्वारा जोधपुर हाईकोर्ट में पूज्य बापूजी के आयुर्वेदिक उपचार के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई होनी थी। इस याचिका को पहले पूज्य नारायण साईं जी के वकील श्री संजीव पुनालिका जी देख रहे थे, परंतु गद्दार लीगल टीम ने अपने षड्यंत्र के तहत उनसे इस केस को ले लिया था। गौरतलब है कि 17 जनवरी 2022 को इस केस में क्या हुआ, इसकी जानकारी भी साधकों तक नहीं पहुंचाई गई। 17 जनवरी को कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई 10 फरवरी 2022 तय की है। गौरतलब है कि गद्दार लीगल टीम द्वारा इस केस की जल्दी सुनवाई की मांग जोधपुर कोर्ट के समक्ष नहीं रखी गई। अब सभी साधक तथा सच्चे आश्रमवासी भाई खुद सोचे कि पूज्य बापूजी के आयुर्वेदिक उपचार के लिए लगाई गई याचिका की जल्दी सुनवाई की मांग ये गद्दार लीगल टीम क्यों नहीं कर रही है। दूसरी ओर 18 जनवरी 2022 को जोधपुर हाईकोर्ट में ही 391 की याचिका के तहत अतिरिक्त दस्तावेज लगाने की मांग की गई थी, परंतु लड़की का पक्ष रखने वाले सरकारी वकील पीसी सोलंकी बीमार होने की वजह से कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। अब इस पर अगली सुनवाई कल 20 जनवरी 2022 को जोधपुर हाईकोर्ट में होनी है। आजकल गद्दार लीगल टीम के चमचों द्वारा एक नया शब्द आविष्कार किया गया है, जो है एकनिष्ठता। यह शब्द बोलने, कहने और सुनने में तो बड़ा ही अच्छा है, परंतु क्या एकनिष्ठता की पहचान यह है कि पूज्य बापूजी के केस में सरेआम हो रही गलतियों पर आंख बंद करके बैठे रहना? क्या आपकी एकनिष्ठता की पहचान यह है कि पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य के विषय में ना ही तो आप खुद बात करेंगे और जो लोग तथ्यों सहित बात रखेंगे उनको भी बदनाम करेंगे? कुख्यात अपराधियों से भरी जेल में षड्यंत्र के तहत एक ब्रह्मज्ञानी संत को रखा जाता है और हम उस जगह को जेल मंदिर बोलेंगे। क्या यही है आपकी एकनिष्ठता? पूज्य बापूजी की सुपुत्री को स्पिरिचुअल सेक्स वर्कर, चुड़ैल, प्रेत, डायन, बदमाश छोरी व पूज्य मयाजी को कंडक्टर की बहन बोलकर उन पर अश्लील व भद्दी टिप्पणियां करना ही आपको एकनिष्ठ बनाता है? स्वयं विचार कीजिए। और जो आश्रमवासी व साधक गूंगे और बहरे बनकर इन नीच लोगों का नंगा नाच देख रहे हैं, वे श्री कृष्ण के इस उपदेश को सुने। मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता कि वो अपने स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता। हे पार्थ, यदि ऐसा न हुआ होता तो लाक्षागृह दुर्घटना न हुई होती, द्रौपदी वस्त्र हरण न हुआ होता और कौरव और पांडव सेनाएं यूं आज एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी होती। तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्रहरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्रहरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्रहरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है।